इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। आपको पता ही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस समय जो इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है उन पर काम काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया है। और इसी बीच एचएएल चेयरमैन आर माधवन सर मीडिया से बात करते हुए दिखाई पड़े, जहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया कि 32 में से 30 सिंगल सीटर जो तेजस एयरक्राफ्ट हैं वो ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जा चुके हैं, जबकि जो 32 सिंगल सीटर हैं उनका निर्माण भी पूरा किया जा चुका है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो तेजस एयरक्राफ्ट हैं ये मार्क 1 वेरिएंट है, जिनका ऑर्डर पूर्व में भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया था। और इस समय जो एचएएल का मेन काम है वो अब ट्रेनर एयरक्राफ्ट को बनाना है। इस समय एचएएल के पास जिम्मेदारी है 18 की संख्या में जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ट्रेनर वेरिएंट्स हैं उनका निर्माण करना और इसी साल के अंत से उनकी डिलीवरीज़ को शुरू किया जाना। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि तेजस एयरक्राफ्ट्स के निर्माण के लिए खासकर जो ट्रेनर वेरिएंट हैं उनके निर्माण के लिए प्रोडक्शन लाइन में जो काम है वो शुरू हो चुका है। एचएएल का ये दावा है कि शुरुआती 4 ट्रेनर एयरक्राफ्ट इस साल के अंत तक डिलीवर कर दिए जाएंगे और बाकी के जो एयरक्राफ्ट होंगे उन्हें 2024 के अंत तक डिलीवर कर दिया जाएगा। यानी कि 14 जो एयरक्राफ्ट है वो 2024 की शुरुआत या उसके मध्य तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने तेजस मार्क 1A प्रोजेक्ट पे एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पहले एयरक्राफ्ट की तो पहली उड़ान हो चुकी है, यानी पहला जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है उसकी उड़ान हो चुकी है, लेकिन तेजस मार्क 1A का जो सेकेंड फ्लाइंग टेस्ट बेड है उसकी पहली उड़ान की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। और बताया ये जा रहा है कि उसकी जो पहली उड़ान है वो 2023 की शुरुआत में आयोजित करी जाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पहले फ्लाइंग टेस्ट बेड में अभी लगातार ट्रायल्स किए जाएंगे और जो नई टेक्नोलॉजीज़ उसमें शामिल की गई हैं उनको वैलिडेट किया जाएगा। और एक बार जब सर्टिफिकेशन मिल जाएगा तो सीधा जो तेजस मार्क 1A हैं उनको प्रोडक्शन में उतारा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास 73 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर है, जो कि उन्हें 2028 से 29 के बीच में कंप्लीट कर देना है। आपको जान के काफ़ी अच्छा भी लगेगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की चीफ ने यह दावा किया है कि उनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो तकरीबन 20 तेजस एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन इसके लिए 2025 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तक तेजस मार्क 1A जो प्रोग्राम है वो उसका जो प्रोडक्शन है वो फुल स्विंग में आगे बढ़ेगा। उनका ये भी दावा है कि आने वाले समय में हम अपनी प्रोडक्शन लाइन को कुछ इस प्रकार से एक्सपैंड कर रहे हैं कि तकरीबन 25 एयरक्राफ्ट पर एनम के हिसाब से हम मैन्युफैक्चर कर सकें और डिलीवर भी कर सकें। इसका एक अच्छा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारे जो पोटेंशियल बायर्स हैं उन पे पड़ेगा, क्योंकि जब वो तेजस के फास्ट प्रोडक्शन रेट को देखेंगे तो उनको भी ऑर्डर प्लेस करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसी के लिए हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक को 99 F404 GE IN20 इंजन्स का जो ऑर्डर है वो दिया गया है। और इसके अलावा 99 की संख्या में F414 INS6 इंजन भी भारत पहुंचने वाले हैं। इनमें से कुछ पहुंच भी चुके हैं। और बताया ये जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे एचएएल के द्वारा, खासकर जो मार्क 1A हैं, इनका डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होगा, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन से इक्विप होकर के आएंगे और 4 वर्ष के अंदर अंदर जो डिलीवरी है वो इनकी कंप्लीट कर ली जाएगी। उसके बाद एचएएल का जो मेन पर्पज़ होगा वो LCA लिफ्ट प्रोग्राम होगा। यानी ये माना जा रहा है कि LCA तेजस मार्क 1A और LCA लिफ्ट, जो कि एक एडवांस ट्रेनर वेरिएंट है तेजस का ही, उसका निर्माण एक साथ चलेगा और 2024 तक LCA लिफ्ट की पहली उड़ान एक्सपेक्ट की जा रही है, अगर सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान चला। आपको हम बताना चाहेंगे कि भारत ने जिन जिन देशों को ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑफ़र दिया है तो उनमें तेजस ट्रेनर नहीं बल्कि LCA लिफ्ट का ऑफ़र दिया गया है, जो कि अंडर डेवलपमेंट है। उसमें कुछ व्यापक चेंजेस किए जाएंगे, उसका कॉकपिट पूरी तरीके से बदला जाएगा और उसमें बड़ी मल्टीफंक्शनल डिस्प्लेस का इस्तेमाल किया जाएगा। और वो जेट इस प्रकार के होंगे जो पायलट को एडवांस ट्रेनिंग देने में सहायता प्रदान करेंगे, ताकि वो पायलट जो राफेल और सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं वो आसानी से उनमें ट्रेन किए जा सके। एक ख़ास चीज़ जो और एचएएल के द्वारा सामने रखी गई है वो ये है
कि इस समय तमाम देश HAL से जो इन एयरक्राफ्ट की जानकारी है वो प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि HAL ने अभी किसी भी पोटेंशियल बायर का नाम लेने से तो मना किया है, लेकिन उनका ये मानना है कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़, कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्री लगातार HAL से मदद मांग रही हैं और तेजस को लेकर कई मरतबा हाई ऑफिशियल से बातचीत भी हो चुकी है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा मलेशिया को एक काफ़ी रोचक ऑफर HAL के द्वारा किया गया है, जिसमें सिर्फ तेजस एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि उनके जो सुखोई जहाज़ है उनके मेंटेनेंस की बात भी कही गई है। तो इस समय HAL का जो स्केड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है, क्योंकि एक तरफ जहां लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पे काम चल रहा है, तो कल आपको पता ही चल गया होगा कि बहुत जल्द HAL को जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं उनका एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, जिनकी संभावित संख्या तकरीबन 150 के आसपास बताई जा रही है। क्योंकि इंडियन आर्मी ने पहले ही LCH की जो पहली स्क्वाड्रन है उसको रेज कर दिया है और अब बारी है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के एक कंबाइंड ऑर्डर की, जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का होने वाला है। यानी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हमारी सेनाएं पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।